नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली व्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी ब्लाउज ड्राफ्टिंग की पूरी एक एक डिटेल्स को जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी डिटेल्स में होगी। मैं आप लोगों को इस पूरे ब्लाउज सीरीज़ में ना एक एक ब्लाउज़ के बारे में बताऊंगी, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहूँगी कि हमें मेन क्या किस चीज़ पे फोकस करना है, ड्राफ्टिंग के किस पार्ट पे फोकस करना है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ हमें ड्राफ्टिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए चार्ट पेपर। आप पैटर्न पेपर ले सकते हो। ये चार्ट पेपर है, ये बहुत जैसे 10 रुपये में मिल जाएगा आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, वो भी ले सकते हो। बट न्यूज़पेपर नहीं लेना, बिकॉज न्यूज़पेपर में ना काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लिखा होता है। आप अगर अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्क करोगे ना, वो दिखेगा नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट हमें चाहिए फ्रेंच कर्व और ग्रेडेड स्केल। नेक्स्ट हमें पेंसिल, मार्कर वगैरह चाहिए। हमें चाहिए कैलकुलेटर, कैल्सी की नीड होगी, काफ़ी ज़्यादा नीड होगी। देन हमें चाहिए सीज़र फॉर कटिंग एंड ऑफ कोर्स मेजरिंग टेप, इसके बिना कैसे काम चलेगा। और एक आपको मास्किंग टेप की भी नीड हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई चार्ट पेपर, वाई पैटर्न पेपर, हम अस्तर पे क्यों नहीं कर सकते? तो उसका एक रीज़न ये है, उसके मैं आपको 2 रीज़न देती हूँ। सबसे पहले तो हम जो नए पैटर्न से कटिंग कर रहे हैं ना ब्लाउज़ की, उसमें एंड में ना काफ़ी चीज़ें हमें घटानी बढ़ानी पड़ सकती है, साइज़ के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना पड़ सकता है, जो कि हमारे अस्तर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक बार कट गया तो कट गया, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकंड जो सबसे बड़ा रीज़न है, अगर हमने अस्तर पे मैं कटिंग करती हूँ ना, उसको जब तक मैं बाद में यूज़ करूँगी या 2-3 दिन के बाद यूज़ करती हूँ ना, वो फैब्रिक है उसमें वो उरेबी हो जाएगा। जैसे उसको ये प्रिंसेस कट में कट करते हैं तो वो खिंच जाएगा, ठीक है। और पेपर खिंचता नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और अगर पैटर्न में थोड़ा सा भी खिंचाव आ गया ना, वो थोड़ा सा भी लंबा हो गया ना, तो आप जो ड्राफ्टिंग ड्रॉ कर रहे हो ना साइज़ के अकॉर्डिंग, वो पूरा चेंज हो जाएगा। आप जिस साइज़ के अकॉर्डिंग बना रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग करने से पहले थोड़ा ब्लाउज़ के बारे में डिटेल में बताती हूँ। दोस्तों, ब्लाउज़ हमारे बहुत टाइप के हो सकते हैं, काफ़ी टाइप। दोस्तों, ब्लाउज़ हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं? बहुत टाइप के ना, ट्यूब हो गया, प्रिंसेस हो गया, कटोरी हो गया, मगर इन सब के पीछे बस 3 ही पैटर्न हैं, 3 ही मेन पैटर्न हैं। वही पैटर्न हमारे सूट में भी है, जैसे कि मैं आपको वही क्लियर करूँगी। ब्लाउज़ का जो ब्लॉक है, हम सबसे पहले ब्लॉक को ही प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं आपको भी डिटेल में सारे बता रही हूँ। यही चीज़ सूट में भी है हमारे। अभी कौन कौन से ब्लॉक हो गए देखो। या तो आपका जो ब्लाउज़ है वो बोथ साइड पैक होगा, बोथ साइड पैक होगा, ठीक है। इस टाइप से बोथ साइड का पैक, ठीक है। या तो वो होगा बोथ साइड डीप, इस टाइप का हो गया। ठीक है। और लास्ट क्या होगा? वन साइड डीप एंड वन साइड पैक। इस टाइप का होता है ना, आगे से समझ लो पीछे से डीप हो गया और आगे से
पीछे से पैक हो गया और आगे से डीप हो गया। आपका आपका सूट हो या ब्लाउज़ हो, ये 3 में ही डिपेंड करता है ना, ये 3 ही होता है ना, और तो कुछ अलग से ब्लॉक नहीं होता। या तो वो दोनों तरफ से पैक होगा, या तो वो दोनों तरफ से डीप होगा, या तो एक तरफ पैक होगा और एक तरफ डीप होगा। इन तीनों के अलावा तो और कुछ नहीं होता, राइट। सूट में भी क्या होता है, सूट में या तो पूरे दोनों तरफ पैक होता है, उसके बाद सूट आ गया, या तो दोनों तरफ डीप होता है, या तो सेम। तो हमें इसका मतलब क्या है, अगर हमें ये सब पता होगा, ये 3 ब्लॉक को हम अच्छे से जान लेंगे, तब वो चाहे तो वो कटोरी बनानी हो, प्रिंसेस बनानी हो तो प्रिंसेस बना लेंगे, कटोरी बनानी हो तो कटोरी बना लेंगे, 1 डॉट बनानी हो तो 1 डॉट बना लेंगे, मधुबाला बनाना हो तो फिर इसी यहाँ से ही मधुबाला भी बना लेंगे। सब कुछ इसी में ही कर लेंगे। मगर हमें मेन चीज़ की क्या जानकारी होनी चाहिए, जो हमारे ब्लॉक है उनमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो है पैक और डीप की नॉलेज। क्यों? क्योंकि पैक की नॉलेज आपको मिल जाएगी तो आपका पैक तो यहाँ भी काम आ रहा है, डीप की नॉलेज मिल जाएगी तो डीप तो आपका यहाँ भी काम आ रहा है। जो आपका थर्ड ब्लॉक है वो इन दोनों का मिक्सचर है, नीड आपको इन दोनों की है। तो हम इस पूरे ब्लाउज कोर्स में ना सब कुछ डिटेल में जानेंगे। जो पैक नेक है वो उसमें हम डिफरेंट, मतलब मैं 30 साइज से लेकर 50 साइज तक, 50+ साइज तक आपको सिर्फ फर्स्ट ये ब्लॉक की ही नॉलेज दूंगी, बोथ साइड पैक की। जब हम ये पूरा अच्छे से जान लेंगे, ये पूरे साइज़ के मैं 30 ले लूँगी एक बार, 42 ले लूँगी, 36 साइज़ की ले लूँगी, ठीक है, देन मेरी खुद की साइज़ ले लूँगी 41, देन 50 साइज़। ये डिफरेंट साइज़ की हो जाएगी। आप अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, इसकी एक बार अच्छे से ड्राफ्टिंग करोगे ना, तब अगर आपके पास किसी भी साइज़ के क्लाइंट आते हैं तो आप उनको ईजिली हैंडल कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ अपनी ड्राफ्टिंग में मिस्टेक कर रही हूँ। ये हो जाने के बाद हम आएंगे अपने डीप नेक में। डीप नेक की भी हम सेम इसी तरीके से पूरी डिटेल में नॉलेज लेंगे। देन हम करेंगे 1 साइड डीप एंड 1 साइड पैक। इसकी भी हम डिफरेंट साइज़ में नॉलेज लेंगे। ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएंगी क्योंकि ये आपके डिटेल वीडियो है। इसके बाद हम सीखेंगे प्रिंसेस, इसके बाद हम सीखेंगे कटोरी अपना, फिर हो गया अपना 4 डॉट, ठीक है, वो सब इसी में से ही आ रहा है। मधुबाला वो अलग है, वो इन पैटर्न में से ही निकाल रहे हैं। फिर हम उसकी नॉलेज लेंगे। अब अगर आपको ये 3 ब्लॉग अच्छे से बनाने आ गए ना, तो आप किसी भी टाइप का ब्लाउज़ बना सकते हो। ट्रस्ट मी, किसी भी टाइप का ब्लाउज़। और अगर आपको इसकी नॉलेज होगी ना, तो आप ना सूट की भी बहुत इजीली कटिंग कर पाओगे, ठीक है। मगर हमारा फोकस फिलहाल पूरा का पूरा ब्लाउज़ पे ही रहेगा। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे 30.5, मतलब 30 चेस्ट साइज़ की जो ब्लॉग है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बोथ पैक नेक। फिलहाल हम पैक नेक से ही स्टार्ट करेंगे और मैं ये काफ़ी डिटेल में करूँगी क्योंकि ये तीनों जो है ना, ये मैं डिटेल में ही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो दैट जब हम कटोरी या 4 डॉट या मधुबाला में जाएंगे ना, तो मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े, आप इजीली समझ जाओ। बस आपको इतना पता होगा कि कैसे कटिंग कर रहे हैं। इसलिए हम अभी ये वाले जो करेंगे वो पूरी डिटेल में ही करेंगे। और आज का जो क्लास है, आज के वीडियो में मैं सिर्फ बैक पार्ट की आपको नॉलेज दूंगी क्योंकि बैक पार्ट को मैं काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन आपके पास 1 या 2 दिन के बाद ही इसके फ्रंट पार्ट वाला वीडियो भी मिल जाएगा आपको। देन आपको ये बैक और फ्रंट की आपको भी इसी टाइप से प्रैक्टिस करनी है। देखिए, अगर आप एक रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर की तरह सीखना चाहते हैं तो आपको उसकी तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आई नो यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट फ्री, यहाँ पे सब कुछ फ्री है, बट आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ ना, तो आपको वो प्रैक्टिस भी करना है। मैं आपको क्यों डिफरेंट साइज़ में सिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी डिफरेंट साइजेज़ में ही प्रैक्टिस की है, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको
पता चलेगा कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको ट्राई करके देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। फ्रंट के बाद हम डिटेल में सीखेंगे स्लीव्स। देखो पहला जो वीडियो हमेशा होता है ना, वो हमेशा डीप, वो हमेशा लॉन्ग ही होगा, क्योंकि वो हमेशा बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगा, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्लीव्स का करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसके बाद जो मैं 30 के बाद जो साइज़ एक्सप्लेन करूँगी वो 36 साइज़ का होगा, और 36 साइज़ में मैं आपको और थोड़ा मतलब इजी बनाने के लिए शॉर्ट्स पॉइंट भी दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी चार्ट वगैरह है मैं आपको वहीं प्रोवाइड करवाऊंगी, जितने भी नोट्स वगैरह है मैं आपको वहीं प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, क्लियर हुआ। चलिए अब हम अपने ड्राफ्टिंग की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट साइज है हमारा 30.5, ठीक है। और मेज़रमेंट कुछ इस टाइप से है, एक बार मेज़रमेंट आप देख सकते हो। वैसे तो मैं ये मेज़रमेंट की इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी, सो दैट आप इसी साइज़ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, ठीक है। पहला जो आप जो प्रैक्टिस करोगे ना, अपने इसी साइज़ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। जितने मैं आपको साइज़ बता रही हूँ ना, आप उन सारे साइज़ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। देन लास्ट में आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना, जिसको आप बनाना, जिसको हम सीलेंगे। जैसे मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सील के फिर आपको दिखाऊंगी, उसमें मैं क्या क्या आपको पूरी फिनिशिंग से कैसे सिलाई करना है, हुकाई कैसे करनी है, वो सारे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो आपको भी ये वाला मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करना है। तो जो फ्रंट लेंथ है वो 13.5 है, बैक की लेंथ है 12.75, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखो, आपको याद है, आप इसके जो पहला वीडियो अगर आपने मेज़रमेंट लेना नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो पहले आप वो देख लेना। तो आप लोगों ने जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, मेरा जो चेस्ट साइज़ था वो 41.75 था, ठीक है। मेरे चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मेरा लेंथ, जो फ्रंट लेंथ था वो 18 आया था, और बैक साइड का जो लेंथ था वो 15.5 आया था। मेरे लेंथ में देखो कितना डिफरेंस आ रहा था, 18 माइनस 15.5, तो मेरे लेंथ का फ्रंट और बैक के लेंथ में डिफरेंस आ रहा था 2.5 इंच का, पूरे 2.5 इंच का डिफरेंस आ रहा था। बट ये वाला देखो, यहाँ पे चेस्ट साइज़ हमारा कम है, और इनके फ्रंट का डिफरेंस कितना आ रहा है, फ्रंट और बैक में देखो, 13.5 माइनस 12.75, मात्र 0.75 इंचेस का ही डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो, मेरा जो चेस्ट साइज़ था वो काफ़ी हैवी था, ठीक है, और इस टाइप का ये मेरा चेस्ट साइज़ हो गया, ये हैवी है। अगर इसी में अगर हमारा चेस्ट साइज़ कम है, ठीक है, मैं इसका बता रही हूँ, अगर हम इसको मेज़र करते हैं, देखो मेज़र करती हूँ तो देखो ये फ्रंट का हो गया, तीन के करीब आ रहा है, 3 इंच के करीब, और यहाँ से देखो, यहाँ से पता चल रहा है ना कितना आ रहा है, 2.25 आ रहा है। आगे का 3 इंच आ रहा है और यहाँ से 2.25 आ रहा है, जब हमारा चेस्ट बड़ा है। और देखो, अगर हमारा चेस्ट का राउंड चेस्ट साइज़ कम है तब कैसे होगा, यही आ रहा है 2.25 और ये आ रहा है 2, ठीक है। अब मैं ये रफली ड्रॉ किया है, इसी में आपको पता चल गया यहाँ कितना डिफरेंस है और यहाँ कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 0.75 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे ओनली 2.25 का डिफरेंस आ रहा है। अभी ये सोचो, अगर चेस्ट अगर किसी की काफ़ी हैवी है तो इसका मतलब है ना, उसका जो बैक का लेंथ है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो यहाँ से जो चेस्ट का राउंड जा रहा है वही तो ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना हैवी बॉडी होगा उनका पीछे का जो बैक का लेंथ है वो कम होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फुल शोल्डर।
13 इंच, नेक राउंड 11 इंच, अपर चेस्ट 30 इंच, चेस्ट राउंड 30.5, वेस्ट राउंड है 23.5। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ देखना, अपर चेस्ट और चेस्ट, देखिए किसी किसी का जो चेस्ट है, जैसे कि इस केस में किसी किसी का जो चेस्ट है वो अपर चेस्ट और चेस्ट ये कम ज़्यादा हो सकता है। हम आगे इसकी वीडियो में इसको और डिटेल में जानेंगे। जैसे इस केस में अपर चेस्ट तो सिर्फ 30 इंच है और फुल बस्ट है, जो चेस्ट राउंड है वो हमारा 30.5 है। तो कितने इंच का डिफरेंस हुआ? ओनली इसमें हुआ 0.5, मतलब आधे इंच का डिफरेंस है अपर चेस्ट और चेस्ट में। वही अगर मेरे वाले मेजरमेंट पे देखूंगी तो मेरा अपर चेस्ट था 38, मेरा अपर चेस्ट था 38.25, ये तो मेरा अपर चेस्ट था, और मेरा चेस्ट था 41.75, ठीक है। 41.75 माइनस 38.25, मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? मेरा डिफरेंस ही आ रहा है 3.5, 3.5 इंच का डिफरेंस आ रहा है, और इस साइज में 5 इंच का। अब आपको समझ आ रहा है मैं क्यों आपको बोल रही हूँ कि हम डिफरेंट साइजेस में प्रैक्टिस करेंगे? इस वजह से, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, ठीक है। ये इस साइज में सिर्फ 5 इंच का आया, मेरे साइज में 3.5 इंच का आया। किसी केस में उल्टा भी होता है, किसी का ना बॉडी, ये बहुत कम बॉडी होती है जिनकी अपर चेस्ट तो ज़्यादा होता है, ठीक है, और चेस्ट कम होता है, ठीक है। ये सब हम आगे और डिटेल में जानेंगे। आज फर्स्ट डे है तो इतना डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके, शोल्डर टू एपेक्स 9 है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.5 है। अच्छा, ये जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट है ना, ये मैं आपको एक चीज़ में और क्लियर कर देती हूँ। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो तो ये लेना कंपलसरी है। वैसे तो मैंने स्टार मार्क कर रखे है, वो कंपलसरी आपको लेना ही है, ये वाले मेजरमेंट तो आपको लेने ही हैं। नेक्स्ट है स्लीव्स का लेंथ, जो 5 इंच पे लेंगे, 8 इंच पे लेंगे, और हमें जितना चाहिए। इसके जगह पर हमारा फुल स्लीव्स का भी हो सकता था कि फुल स्लीव्स अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। हमें ये मेजरमेंट चाहिए। चलिए अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। जो भी यहाँ पे पहले से ही ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर रहा है पुराने मेथड से, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप कंफ्यूज मत होना, आप उसको भूल के थोड़ी देर इसी में फ़ोकस करना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आप टोटली इसमें फ़ोकस करना। अगर आप ये वाले वीडियो देखते देखते और उस वाले वीडियो की कैलकुलेशन करने लग जाओगे, उस वाले पुराने मेथड की, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप यहाँ अगर ये वीडियो देखोगे ना, तो टोटली अपने दिमाग से निकाल देना कि मुझे तो पहले से ही पुराना वाला मेथड आता है, ठीक है। तो ये टोटली न्यू मेथड में है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने से पहले हम एक एक करके पॉइंट ड्राफ्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर का पार्ट ड्राफ्ट करेंगे, जो कि है हमारा शोल्डर, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। सबसे पहले हम शोल्डर को क्रिएट करेंगे। तो शोल्डर के लिए हमारा फुल शोल्डर कितना है? हमारा फुल शोल्डर है 13 इंच। 13 इंच, उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। कितना हो गया? 14.5, ठीक है। उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, जो कि है हो जाएगा हमारा 7.25। और यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर को पहले से ही सेट कर रखा है, ठीक है, इक्वल मार्जिन डाल के, सो दैट लाइन आगे पीछे ना हो। आप भी इस टाइप से कर लेना, क्योंकि अगर आगे पीछे लाइन होगी ना, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो हमें कट कितने में करना है? 7.25। तो यहाँ पे मैं 7.25 पे मार्क कर दूंगी। हमारा पहला मार्क यहाँ पे हो गया है, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट हो गया हमारा शोल्डर का। नेक्स्ट हमें शोल्डर पे ही, अभी हम शोल्डर लाइन का ही काम कर रहे हैं ना, अब हमें शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। अब हमें डाउन कितना करना है? उसके लिए फॉर्मूला है
जितना हमारा शोल्डर मार्क है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी हमने शोल्डर को मार्क किया है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे जितना भी शोल्डर मार्क है, शोल्डर लाइन नहीं बोला मैंने, शोल्डर मार्क बोला। हमने यहाँ पे कितना शोल्डर मार्क किया था? 7.25। तो 7.25 डिवाइड बाय कितना? 5। कितना आया? 1.45। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने यहाँ पे 1.5 इंच क्यों ऐड किया है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम शोल्डर का डाउन मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमें 1 इंच तो पता चल गया, मगर 0.45 कहाँ पे मार्क करूँ? ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे मेजरिंग टेप चार्ट। ये है हमारा मेजरिंग टेप चार्ट। ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, जो मैडम देती है वो थोड़ा डिफरेंट है और मेरा वाला थोड़ा डिफरेंट है, एज मैं इसी को फॉलो करती हूँ। ठीक है, इसमें भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये एक एक पॉइंट कैसे आया है। उसकी वीडियो भी मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए, हमारा आ रहा है 1.45। 1 का मतलब तो हो गया हमारा 1 इंच। अब 0.45 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, कहाँ पे आ रहा है? हमारा आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमें ये रेड लाइन वाला देखना है, हमें लेना है 1/2 इंच। तो ये हो जाएगा 1.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देती हूँ इसको। जो नॉर्मल मेजरिंग टेप आता है ना, हमारे इंडिया में जो मेजरिंग टेप मिलता है वो नॉर्मली इस टाइप का होगा, उसमें बीच में गैप होगा, वो उसके बीच में 8 लाइन बने होंगे, जो कि ये वाले लाइन हैं। ये हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये वाला और ये वाला मेरे पास जो है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेजरिंग टेप है। ठीक है, ये ऐसे खिंचता भी नहीं है, जैसे कि इसको खींचेंगे ना तो ये इस टाइप से हो जाता है, मतलब काफ़ी टेढ़ा हो जाता है, मगर इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। इन मेजरिंग टेप में 16 लाइन होती है। बात एक ही है, दोनों मेजरिंग टेप सेम ही हैं, मगर इसमें क्या है, ये जो 8 लाइन है उसके बीच में भी लाइन है। इसका मतलब ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, इसकी भी एक वैल्यू है, जिसको मैंने मेजरिंग टेप चार्ट वाले जो वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है आपको। आपके पास अगर ये वाला मेजरिंग टेप है तो आप बस बीच बीच में एक एक लाइन खींच देना, तो बन जाएगा वो 16 लाइन वाला। ठीक है, यही मेजरिंग टेप है, उसमें देखो मैंने बीच बीच में एक लाइन खींच रखा है इस टाइप से, जैसे कि ये है, इसके बीच में एक लाइन खींच दिया, इसके बीच में, इसके बीच में। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके तरह ही नॉर्मल 16 लाइन वाला मेजरिंग टेप। तो आप इससे भी काम चला लोगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका आता है यहाँ पे, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर रही थोड़ा, आप जिससे कि समझ जाओ, अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो। अगर आपका आता है यहाँ पे 0.01 से लेकर 0.06 तक, तो आप लोगे 1 लाइन, मतलब ये वाली लाइन लोगे, ये वाली एक लाइन। इस मेजरिंग टेप में देखोगे तो ये वाली लाइन लोगे। ठीक है, इसके बीच वाली ये 1 लाइन हो गया। अगर आपका आ रहा है 0.07 से लेकर 0.12 तक, तब आप लोगे 2 लाइन, तो मतलब 1 2 ये वाली लाइन आ रही है आपकी। ठीक है, और ये क्या हो गया 1/8, ये रहा 1/8। ठीक है, पहली लाइन है ना 1/8, ये भी 1/8, और इस टेप के अकॉर्डिंग 1 2। ठीक है, अगर आपकी आ रही है 0.13 से लेकर 0.18 तक, तो आप लोग की 3 लाइन। सिंपल इस टेप में 1 2 3
3 लाइन हो गई। इस स्टेप में हमें कैसे लेना है, 1 2 3 यहाँ तक, मतलब 0.25 से पहले पहले ही हमारी 3 लाइन आ गई। 0.25 यहाँ पे है, उससे पहले 1 2 3 लाइन आ गई। अब अगर आपका 0.19 से लेकर 0.25 तक आ रहा है तो आपको ये तो नॉर्मल ही है, 0.25 मतलब 0.25 ही लेना है, यहाँ तक ले लेंगे 0.25, 4 लाइन हो गई। और मैंने कोई इजी कर रखा है, अगर आपका आ रहा है मान लेते हैं 0.26 से लेकर 0.31 तक आ रहा है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है 0.25 के बाद एक लाइन लेना है, 0.25 के बाद एक लाइन, 0.25 तक पहुँच गए फिर एक लाइन ले लिया। ओके, क्लियर हो गया ये मैंने इसी टाइप से कर रखा है। 0.25 के बाद 3 लाइन, फिर 0.5, ठीक है, हाफ इंच, फिर उसके बाद 3 लाइन, फिर 0.75, फिर उसके बाद 3 लाइन, फिर 1 इंच। इस टाइप से मैंने कर रखा है। तो हमारा कितना आया था, 7.25, उसको डिवाइड किया था हमने 5 से, आया था हमारा 1.45, जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा था, हो गया हमारा हाफ इंच। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है हाफ इंच पे, ठीक है। थोड़ा सा इस लाइन को मेजरिंग टेप चार्ट को साइड करती हूँ। अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी लाइन बने हुए हैं, ठीक है। आप कोई भी एक लाइन को इससे मैच कर देना। ये देखिए मैंने इस लाइन को मैच कर दिया और लाइन को थोड़ा नीचे तक ऐसे खींच दिया। यहाँ से लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ठीक है, मैं इसको सही कर देती हूँ। ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया शोल्डर डाउन। अब हमारा शोल्डर लाइन में एक और क्या मार्क लेते हैं हम, नेक का वृत्त भी लेते हैं ना, ये भी शोल्डर लाइन का में ही आ रहा है सारा। देखो शोल्डर लाइन में हमने शोल्डर को हाफ कर लिया था, शोल्डर लाइन से ही हमें शोल्डर को भी डाउन किया है। अब शोल्डर लाइन में ही हमारा नेक की वृत्त भी आती है, ठीक है ना, नेक की वृत्त भी आती है। अब नेक की वृत्त निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारा नेक वृत्त कितना है, 11। अब नेक वृत्त को निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, उसके लिए हम जो हमारा नेक का राउंड आ रहा है जो कि है 11, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, जो हमारा नेक वृत्त है उसको निकालने के लिए, पुराने वाले में तो आप एक अंदाजे से 2.5 इंच ले लेते थे ना, 2.5, मगर इसमें हम साइज़ के अकॉर्डिंग निकालेंगे, सबके साइज़ के अकॉर्डिंग, सबके जो नेक का राउंड है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेक राउंड जो कि हमारा 11 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया हमारा 2.2, और पॉइंट के बाद आपको अगर एक लाइन दिख रहा है तो इसके मतलब वो 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, 0.2 तो हो गया हमारा 2 इंच, अब पॉइंट के बाद हमारा 0.2 आ रहा है, तो 0.20 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हमें कितना लेना है, इस लाइन में आ रहा है तो हमें लेना है ये 0.25। देखिए पॉइंट, अब मैं इस वाले मेजरिंग टेप से आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये हो गया हमारा 2 इंच, अब हमें लेना है 0.25, 0.25 यहाँ पे आता है, ले लिया हमने 0.25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो नेक विड्थ जो आया है हमारा, ये वाली लाइन और ये वाला जो हमारा लाइन था शोल्डर डाउन का, इनको हमें मैच कर देना है। ठीक है, यहां तक तो हमारा पूरा शोल्डर लाइन, जो शोल्डर वाला पॉइंट था शोल्डर लाइन के लिए, वो सारा हो गया। शोल्डर लाइन में 3 चीज़ें होती है, एक तो है हमारा शोल्डर प्लस 1.5 इंच
डिवाइड बाय 2 कर दिया, जिससे हमारा शोल्डर का मार्क निकल गया। अब उससे ही हम निकालेंगे शोल्डर का डाउन, वो भी हो गया, वो दूसरा हो गया। और तीसरा हमने पॉइंट किया था नेक की ब्रेथ, वो भी निकाल दिया। बट एक क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे 1.5 इंच क्यों ऐड किया था। देखो हमने इसे पीछे से इसे मेज़र किया था ना, हम 1.5 इंच, ये पैक नेक है, हम 1.5 इंच इसलिए ऐड कर रहे हैं कि अगर हम 1.5 इंच ऐड नहीं करेंगे ना, जब हम बॉडी को मूव करेंगे तो यहाँ पे टाइट आएगा होगा, ठीक है, पीछे से ये टाइट होगा। हम हाथ को आगे की तरफ करेंगे ना तो ये पीछे से टाइट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच ऐड किया था। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा कि हमने शोल्डर पे 1.5 इंच ऐड क्यों किया था। अच्छा, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, डोंट वरी, इसके बाद जब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे ना, उसमें मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। हो सकता है कि आज हमारा फर्स्ट डे है तो, और ये नया मेथड भी है, तो आपको सडनली सब कुछ क्लियर ना हो, मगर हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, एक एक चीज़ को बार बार जानने की कोशिश करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्लियर हो ही जाएगा। चलिए, हमने यहाँ पे शोल्डर लाइन का जितना भी मार्किंग था वो कर दिया है, शोल्डर डाउन कर दिया है, यहाँ पे नेक ब्रेथ भी कर दिया है। अब हम चाहे तो इसको डार्क कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बाद हम करेंगे बैक का जो नेक है उसको बना लेंगे, ठीक है। और बैक का नेक बनाने से पहले एक बार मैं आपको हमारा जो बैक नेक बना रहे हैं उसकी एक बार मैं इमेज शो कर देती हूँ आपको। हमारी जो ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हो रही है वो बहुत पैक नेक है, वो कुछ इस टाइप से दिखने वाली है। जो इस तरफ से जो बैक साइड से वो एकदम पैक रहेगी और फ्रंट से भी एकदम पैक ही है, ठीक है। इसको आप ज्वेल नेक भी बोल सकते हो, जो ज्वेल ब्लाउज़ आते हैं ना, ज्वेल नेक ब्लाउज़, ये उसकी भी ड्राफ्टिंग यही है, सेम यही है। जो बोथ पैक नेक जो हमको दिखा रही हूँ वो और ये सेम है एकदम। इसमें क्या होता है, हमारा जो नेक है ना, जो ब्लाउज़ है वो एकदम यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा, एकदम सटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए जो हम नेक बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे नेक की डिप रखेंगे 0.75 इंच, ठीक है। या इसके लिए जो हम रख रहे हैं ना, ये हमारा रहेगा 0.75 इंच। तुम यहाँ से मार्क कर लेंगे 0.75 इंच पे। और एक सीधा निशान खींच लगा कर देंगे इसमें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका शेप ड्रॉ करेंगे। और शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो इसको, जो हमारा नेक विड्थ था, इसको हम नीचे तक ले आएंगे, मतलब एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और नेक की शेप बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेंच कर्व। अब हम नेक का शेप जो देंगे वो हम यहाँ से नहीं देंगे, ठीक है। उसको हम, जो हमारा शोल्डर का लाइन है ना, उसके 1/2 इंच नीचे से देंगे। क्यों देंगे वो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको ये वाला ड्रॉ करके बताती हूँ। अब मैं 1/2 इंच नीचे से एक निशान लगा देती हूँ। डैश डैश करके मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे इस लाइन से। तो उसके लिए
ये मैंने हाफ इंच नीचे से मार्क कर दिया। अब देखो इन दोनों लाइन में क्या फ़र्क है। हम जॉइंट तो यहाँ से करने वाले हैं हाफ इंच नीचे से, हमारा तो ये वाला यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैच होना चाहिए, सिलाई तो यहाँ लगेगी। मगर अगर हम यहाँ से नेक का शेप देते तो ये वाला जो पीस था ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाता, क्योंकि हम यहाँ से जॉइंट करने लगते, फिर वो यहाँ पे आकर हमारा एक्स्ट्रा हो जाता। इसीलिए हमने पहले ही हाफ इंच नीचे से मार्क किया है। ये छोटा पड़ रहा है इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी सिलाई तो यहाँ पे आनी चाहिए, वो तो वैसे भी एक्स्ट्रा ही हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसका फाइनल लाइन बना देती हूँ, फिर मैं आपको एक बार और क्लियर करवा देती हूँ। अब मैंने जो पेन से मार्क किया है वो हमारी फाइनल लाइन हो गई, बाकी इसको मैं रब कर दूंगी। इसको रब नहीं करूंगी, जो हमने हाफ इंच नीचे से मार्क किया इसको मैं रब नहीं करूंगी। अब मैं एक बार आपको सारा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ तक, यहाँ अभी हमने 2 पॉइंट क्लियर किया है। सबसे पहले हमने शोल्डर लाइन वाला मार्क्स क्लियर किया था, जिसमें हमने शोल्डर प्लस 1.5 इंच करके उसमें डिवाइड 2 करके मार्क किया था। उसके बाद हमने शोल्डर डाउन का किया था, उसके लिए हमने जो शोल्डर मार्क हमारा जितना भी था उसको डिवाइड 5 करके यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्क किया था। देन हमने नेक का वृत्त बनाया था। नेक का वृत्त हमने कैसे बनाया था, हमारा जो भी नेक का राउंड आ रहा था उसको हमने डिवाइड 5 किया था। ठीक है, ये तीनों हो गए हमारे शोल्डर लाइन में। उसके बाद हमने क्या किया था, बैक साइड का नेक बनाया था, ये नेक का शेप दिया था। उसके लिए हमने क्या किया था, हमारा जितना भी नेक का वृत्त था उसको एज इट इज़ हम लेकर चले गए और एक बॉक्स बना दिया, और हाफ इंच नीचे से हमने एक सिलाई के लिए डॉट डॉट लाइन बना दिया है शोल्डर लाइन का। ठीक है, और यहाँ से हमने जाएंगे 0.75 पर। ठीक है, क्योंकि ये पैक नेक है तो हम 0.75 इंच नीचे जाएंगे, और वहाँ से हम यहाँ जो हाफ इंच है अपना शोल्डर लाइन का, जो हाफ इंच नीचे से हमने मार्क किया है उसको मैच करते हुए नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा चेस्ट लाइन। अब हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। अब चेस्ट लाइन हम कहीं यहाँ पे आएगा, मगर कितने नीचे आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम देखेंगे आर्म होल फार्मूला, क्योंकि यहाँ तो आर्म होल आता है, उसका फार्मूला देखेंगे कि हमारा आर्म होल फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा चेस्ट लाइन कहाँ पे आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, आर्म होल में जाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मुझे ना यहाँ पे ये थोड़ा गलत लग रहा था, ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ही अंदर की तरफ फैला हुआ है, जबकि मैंने देखो फ्रेंच कर्व की मदद से ही मैंने एग्जैक्टली निशान बनाया है। मगर पता है, ये मैंने फ्रेंच कर्व रिसेंटली ही परचेज़ किया है मीशो से, और ये मेरा पुराना वाला फ्रेंच कर्व था। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ तो देखो मेरा निशान यहाँ पे आ रहा है, ये देखो, एक लाइन का फ़र्क दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। और इसमें अगर मैं आपको ऐसे मैच करके दिखाऊं तो ये भी दोनों मैच नहीं हो रहे। ठीक है, आपका फ्रेंच कर्व से भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, आपके फ्रेंच कर्व से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे लिए यही बेस्ट है। सो ये तो बिल्कुल मुझे सही नहीं लगा इसका। अगर आप मीशो से परचेज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना, आपका इस टाइप से फ़र्क आ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ गड़बड़ लगा, क्योंकि मैं इतने टाइम से मार्किंग कर रही हूँ ना, इतने टाइम से ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो मुझे पता है कहाँ पे मार्क आना चाहिए।
ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस एंड मैं इसी को ही यूज़ करूँगी। मेरे पुराने वाला फ्रेंच कर्व मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मुझे एग्जैक्टली सही मेज़रमेंट दे रहा है। तो मैं इसी को ही फाइनल करती हूँ। यहाँ पे मैंने नेक का शेप ठीक कर दिया है इस वाले फ्रेंच कर्व से। ओके, नेक्स्ट है हमारे ब्लाउज़ के आर्म होल के लिए। ये है ब्लाउज़ के आर्म होल का फॉर्मूला। फिलहाल हम जो बना रहे हैं वो बैक पार्ट बना रहे हैं, तो आप ये फ्रंट वाला जो फॉर्मूला है उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फॉर्मूला बोथ बैक नेक के लिए है, तो हमारा पूरा ध्यान अभी इस बैक पार्ट की तरफ ही होगा। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा जो चेस्ट राउंड है वो कितना है। हमारा कितना है 30.5, तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो आ रहा है सेकंड लाइन पे। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25 इंच। ठीक है, देखो यहाँ तक का जो भी मैं आपको पार्ट बताया है सबके लिए सेम है, सारे साइज में ऐसे ही करना है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। हमारा चेस्ट का फॉर्मूला कितना है 30.5। क्या बोला है नेक्स्ट, डिवाइड करना है हमें 6 से। ठीक है, उसके बाद हमें प्लस करना है 1.25 इंच से। हमारा कितना आ रहा है 6.33। ओके, मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ। हमें बोथ बैक नेक के लिए ये वाला फॉर्मूला देखना है। अभी हम बैक कर रहे हैं तो बैक का फॉर्मूला देखेंगे। चेस्ट राउंड हमारा जहाँ पे भी लाई कर रहा है हमें वो वाला फॉर्मूला देखना है। फिलहाल हमारा चेस्ट है 30.5। सेकेंड लाइन देखेंगे तो उसके लिए हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 30.5 डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25 हो गया हमारा 6.33। मतलब 6 इंच पे अब कितना 33 कितना है उसके लिए हम मेजरिंग टेप चार्ट देखेंगे। अब 33 कहाँ पे लाई कर रहा है, वो कर रहा है हमारे यहाँ पे इस लाइन पे, मतलब 3/8। ठीक है, 3/8। चाहे अगर आप 3/8 अगर आप इस मेजरिंग टेप से निशान लगा रहे हो तो आप 3 लाइन में पे निशान लगा सकते हो। देखो 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब तीसरे लाइन पे निशान लगाना है। और यहाँ से अगर देख रहे हो तो अगर 16 लाइन को फॉलो कर रहे हो तो देन हो जाएगा हमारा 0.25 पे 0.25 पे 2 लाइन। ठीक है, तो हम निशान लगा लेते हैं अपना, इनको साइड करते हैं। 6.33 हमें यहाँ पे मेजरिंग टेप रखकर निशान लगाना है, वो भी एग्जैक्टली सीधा। यहाँ तक पहुँच गए 6, देन 25 पे कितना लाइन है 2 लाइन, 1 2 यहाँ पे निशान लगा दिए। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो ये क्या आ रहा है 3/8, मतलब 3 लाइन। अगर आपका 8 मेजरिंग टेप है तो उसका तीसरा लाइन। तो अब देखो 1 2 3 तीसरे लाइन पे ही निशान आया, निशान लगा देंगे। देन हम मेजरिंग टेप को एकदम स्ट्रेट सेट करेंगे इसके साथ और निशान लगा देंगे, हम लाइन बना देंगे। ठीक है, ये जो लाइन है ये होगी हमारी चेस्ट लाइन। यहाँ पे मैंने चेस्ट लाइन का मार्किंग कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है चेस्ट मार्क करना है, चेस्ट लाइन में मार्क करना है। वो कैसे करना है, उसके लिए हमें जो चेस्ट है उसमें सबसे पहले तो हमें लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, लूजिंग ऐड करेंगे, देन उसको हम डिवाइड 4 करेंगे। मतलब हमारा चेस्ट कितना है 30.5 इंच, उसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। ओके, लूजिंग ऐड करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो हम अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाएंगे
और ऐसा ब्लाउज़ किसी को भी पसंद नहीं होता है कि वो अपना बॉडी ही मूव ना कर पाए, ठीक है। तो हमें थोड़ा मूव करने के लिए तो चाहिए। अगर हम एग्जैक्टली इसी वैल्यू पे कट करेंगे तो हम अपनी बॉडी को एकदम टाइट ही रखेंगे, और कोई भी ऐसा नहीं चाहते कि थोड़ा सा उसका हाथ वाथ बॉडी मूव ना करे, ठीक है। इसलिए हम लूजिंग देंगे ही। चलिए, तो हमें क्या करना है, 30.5 उसमें 1 इंच की लूजिंग हो गया 31.5, डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आ रहा है 7.87। अब हम मेजरिंग टेप चार्ट को देखेंगे। 7 इंच पे 0.87 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है 75 पर 0.75 पे 2 लाइन, ठीक है। हम निशान लगा देंगे, यहाँ से करेंगे मेज़र। ये हो गया हमारा 0.75 और यहाँ से 2 लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 7/8 हो रहा है। क्या ये 7/8 हो रहा है? यस, ये भी 7/8 ही हो रहा है। तो हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। ये हमने निशान लगा दिया 7.87 पे। इसके बाद हम 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। मार्जिन अलग है और लूजिंग अलग है। जो मार्जिन ले रहे हैं ना हम 1.5 इंच की, वो तो हम इसलिए ले रहे हैं कि इन फ्यूचर जब हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है तब हम यहाँ से जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है 1.5 इंच, वहाँ से एडजस्ट कर पाए। मगर फ़िलहाल तो हमने यहाँ पे बॉडी के अकॉर्डिंग ही बनाया है, इसीलिए इसमें लूजिंग दिया है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर हमारा चेस्ट साइज़ हो जाता है 31, ठीक है, या 32 हो जाता है, तब हम मार्जिन से थोड़ा अमाउंट ले सकते हैं। मार्जिन से थोड़ा साइड से फिटिंग से निकाल सकते हैं कपड़ा। मगर उसमें भी 32 में भी तो हमें लूजिंग चाहिए ही ना। 32 तो हमारा तब का करंट साइज़ हो जाएगा, तो उसमें भी तो बॉडी को मूव करने के लिए चाहिए, तो लूजिंग हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या कर दिया, शोल्डर लाइन वाला कर दिया है, देन उसके बाद हमने बैक का नेक बना दिया, चेस्ट लाइन बना दी, चेस्ट लाइन में मार्क भी कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आर्म होल का शेप देना, आर्म होल बनाना, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारा शोल्डर डाउन किया था ना जो पॉइंट पे, यहाँ पे, और हमारा जो चेस्ट लाइन है उसका सेंटर लेंगे। मीन्स यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटर ले लेंगे। और उसका सेंटर लेने का सबसे इजी तरीका ये है, मेजरिंग टेप को हाफ कर देना। ये हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। अब सेंटर लाइन आया है, हमको क्या करना है, जो हमारा शोल्डर मार्क है उससे 0.25 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा कितना आया था, 7.25। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 7 इंच पे, ठीक है। एक बार मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम आर्म होल शेप बनाने के लिए जो हमारा शोल्डर डाउन है वहाँ से लेकर चेस्ट लाइन तक का सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद जो हमारा शोल्डर मार्क है उससे 0.25 इंच कम कर देंगे और वो मार्क हम सेंटर लाइन पे कर देंगे। जो हमारा सेंटर लाइन आ रहा है
वहाँ से हम 0.25 इंच कम कर देंगे। ये मैंने कर दिया और निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा पॉइंट आया है वहाँ से हम एक क्रॉस लाइन बनाएंगे। इसको जो शोल्डर डाउन वाला पॉइंट है वहाँ से लेकर इस पॉइंट सेंटर वाले जो मार्क किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक क्रॉस लाइन बनाएंगे, जो कि हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मार्क करना है। ठीक है, क्रॉस मार्क यहाँ पे जो है ना क्रॉस मार्क करना है, वो हमें कितना करना है, वो हमें साइज़ के अकॉर्डिंग करना है। ये रहा उसका फॉर्मूला। देखो, अगर आपका चेस्ट 35 इंच से कम है तो आप बैक वाले में 1 इंच लोगे। फिलहाल फ्रंट को नहीं देखना है हमें, बैक पार्ट का करें तो बैक को ही देखेंगे, और ये बोथ बैक नेक के लिए है। और अगर आपका चेस्ट साइज 35.25 इंच से ज़्यादा है तो आप बैक में 1.25 इंच क्रॉस में ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमारा चेस्ट कितना है 30.5, तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन में आ रहा है। देन हम लेंगे 1 इंच। 1 इंच को यहाँ से मार्क करेंगे क्रॉस में ही। देन हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से ड्रॉ करेंगे। हम तब तक फ्रेंच कर्व को घुमाएंगे जब तक ये लाइन ये मैच नहीं कर जाती। ठीक है, ये इस लाइन से मैच कर चुका है हमारा। अब हमारा यहाँ पे जो आर्म होल का शेप है बैक साइड का वो भी ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप चाहे तो शेप दे सकते हो, यहाँ पे ऊपर भी ऐसे करके। ठीक है, उसको हम बाद में देंगे। आप चाहे तो दे सकते हो, चाहे तो नहीं भी दे सकते हो, मगर यहाँ पे अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमारा अभी तक 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। शोल्डर लाइन, नेक का शेप देना, देन चेस्ट लाइन का मार्क करना, और हमारा आर्म होल का शेप देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेंथ का मार्क करना। ठीक है, अब लेंथ का मार्क करने के लिए हम सबसे पहले तो जो यहाँ से शोल्डर डाउन किया था और यहाँ वाली जो हमारा नेक का विड्थ है इसका हम लेंगे सेंटर, क्योंकि हमने सेंटर से ही हमने मेज़रमेंट लिया था ना। अब हम अपनी मेजरिंग टेप को यहाँ पे सेट करेंगे और निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने मेजरिंग टेप को सेट कर दिया है। अब हम निशान लगाएंगे। हमारा बैक का लेंथ कितना दे रखा है, हमारा बैक का लेंथ है 12.75 इंच। ठीक है, अब हम इस 12.75 इंच को यहाँ पे जब निशान लगाएंगे तब हम 1 इंच ऐड करके लगाएंगे, क्योंकि हमारा ½ इंच ऊपर भी सिलाई पे जाएगा और ½ इंच नीचे भी। तो कितना हो जाएगा, 13.75 पे निशान लगाएंगे। हमारा 13.75 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। एक बार हम यहाँ से भी चेक कर लेंगे ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है कि ये बराबर है या नहीं। हमें यहाँ पे मिल रहा है 14.5 इंच पे एक लाइन कम, तो यहाँ से भी हमें इतना ही होना चाहिए, 14.5 इंच पे एक लाइन कम।
14.5 इंच पे एक लाइन कम। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया है हमारे ब्लाउज़ के लेंथ का। ठीक है, हमने यहाँ पे लेंथ का निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेस्ट का निशान लगाना है जो कि है हमारा 23.5। अब वेस्ट के लिए हमें कोई भी लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे। ओके, क्यों नहीं ज़रूरत है, अगर हम इसमें लूजिंग देंगे तो यहाँ से ढीला हो जाएगा और हाथ को ऊपर करेंगे तो ब्लाउज़ भी अगर ढीला रहेगा तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे हमें टाइट रखना है, तभी वो बॉडी पे स्टिफ रहेगा। ठीक है ना। अब हम 23.5 को डिवाइड करेंगे 4 से, हमारा आ जाएगा 5.87, 5 इंच। अब 7.87 यहाँ पे आता है, मीन्स 7/8, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 0.7 पे 2 लाइन। 5 इंच यहाँ पे आ गया, अब 0.7 यहाँ पे आ गया। अब बोला गया है 2 लाइन, 1 2, ये 2 लाइन ले लेंगे। निशान लगा दिया यहाँ पे, प्लस 1.5 इंच मार्जिन। मार्जिन तो हमें लेना ही है। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट मिला देंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमारा जो आर्म होल बन रहा है वो तो हमारी जो मेन लाइन है वहाँ के बाहर ही गोलाई आ रही है। ठीक है, ये कम साइज़ में होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से ना 0.25 इंच नीचे जाएंगे। 0.25 इंच नीचे गए और स्केल को स्ट्रेट रखते हुए, ठीक है, स्केल को स्ट्रेट रखते हुए ये लाइन और इसकी ये स्ट्रेट रखते हुए ना हम निशान बना देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा गोलाई दे देंगे, इसको थोड़ा सा फ्रेंच कर्व की मदद से मिला देंगे। ये देखो, पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने 0.25 क्यों नीचे गए हैं, ये इसलिए गए हैं जब हम जॉइंट करते हैं ना तो वो स्टेप से कोन बन जाता है, तो इसको ये ऐसे कोन ना बने इसलिए हमने यहाँ पे 0.25 इंच ऐड किया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे आप चाहे तो डार्ट दे सकते हैं, मगर इस केस में डार्ट देने की नीड नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये ऑलरेडी बिना डार्ट के उसी शेप में ही आ जाएगा। अगर हम इसमें डार्ट भी देंगे तब भी ये उसी शेप में ही आ जाएगा। तो डार्ट दो या ना दो बात एक ही है।
हम इसके बाद वाले जो साइज़ में प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें मैं आपको डार्ट देकर भी दिखाऊंगी कितना क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे इसको स्ट्रेट करना है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना, हमें इसको स्ट्रेट करना है, तो स्टेप से मिला लेंगे। और जितना क्रॉस जा रहा है जाने देंगे। ये अब हमारी फाइनल लाइन होगी। यहाँ पे हमेशा ना ये 90 डिग्री पे ही होगा, ये कभी भी ये वाला जो चीज़ है नहीं एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहेगा, ठीक है। ये हमेशा ऐसे 90 डिग्री पे ही होगा। और यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी 90 डिग्री पर ही होगा और यहाँ से भी, ओके। अब ये हमारी फाइनल लाइन हो गई। अब देखो यहाँ पे जो गैप ज़्यादा हो रहा था ना, जैसे ही हमने इसको 90 डिग्री पे किया, जैसे हमने इस चेस्ट लाइन को स्ट्रेट किया, यहाँ से इसका गैप भी कम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट पूरा हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है। बस यहाँ पे आर्म होल पे डार्ट देना रह रहा है। वो डार्ट ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। उसको अगर आप नहीं दोगे तो यहाँ पे ना बैक साइड पे थोड़े खिंचाव रिंकल्स आएंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं क्विकली ये पूरा रिवीजन करवा देती हूँ, उसके बाद मैं डार्ट लूँगी एंड इसको फिर कट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, शोल्डर लाइन, उसमें हमने 1.5 इंच ऐड करके डिवाइड 2 किया था, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, यहाँ पे किया था। फिर शोल्डर का मार्क कर दिया। देन हमने शोल्डर डाउन किया था, जिसके लिए जो शोल्डर मार्क था उसमें हमने डिवाइड किया था 5 से, वो आया यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट हमने नेक की ब्रेथ निकाली, जिसके लिए हमने नेक का राउंड उसको डिवाइड 5 किया था, वो यहाँ पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमने नेक का शेप ड्रॉ किया, जिसके लिए हम जो हमारा शोल्डर का लाइन हमने क्रॉस ड्रॉ किया था शोल्डर स्कोप से लेकर नेक ब्रेथ तक, उससे हम 0.5 इंच नीचे डैश वाली लाइन बना दिया। देन जितना हमारा यहाँ पे नेक विड्थ था उतना ही हम नीचे गए। नीचे कितना गए, 0.75 इंच, यहाँ से हम 0.75 इंच गए और नेक के यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बना दिया। देन हमने ये जो 1/2 इंच था नीचे गए थे, उससे हमने मिलाते हुए नेक का शेप ड्रॉ कर दिया। ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देन हमने चेस्ट लाइन बनाया। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमने आर्म होल का फॉर्मूला देखा, जो भी हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग आया उसके अकॉर्डिंग हमने लाइन को ड्रॉ किया, चेस्ट लाइन। फिर हमने चेस्ट का मार्क किया, जिसके लिए हमने चेस्ट प्लस लूजिंग ऐड किया, उसको डिवाइड कर दिया हमने 4 से, वो यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर हमने 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर दिया, यहाँ तक हो गया। फिर हमने बनाया था आर्म होल का शेप। आर्म होल का शेप कैसे बनाया, हमने शोल्डर डाउन से लेकर चेस्ट लाइन तक का सेंटर ले लिया, ठीक है। देन हमने शोल्डर मार्क से 0.25 इंच कम करके सेंटर में मार्क कर दिया। देन क्रॉस मार्क करके हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा शोल्डर डाउन था और जो नेक लाइन था उसका हमने सेंटर लिया और वहाँ से हमने लेंथ का मेज़रमेंट लिया, उसमें प्लस 1 इंच ऐड करके। देन हमने वेस्ट का मार्क किया, वेस्ट डिवाइड बाय 4 डायरेक्ट हमने मार्क कर दिया। देन हमने 1.5 इंच 1.5 इंच हमने मार्जिन का ऐड कर दिया। देन हम फर्स्ट लाइन जहाँ पे हमने वेस्ट डिवाइड बाय 4 किया था, उस लाइन से हम 0.25 इंच नीचे गए और हमने स्ट्रेट लाइन कर दिया और नीचे से इसको शेप दे दिया। और हमने चेस्ट लाइन से भी हमने फिट मार्जिन को पैरेलल कर दिया 90 डिग्री में और उसको भी हमने यहाँ पे मैच कर दिया, ठीक है। अब हमारा
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा आर्म होल में यहाँ पे डार्ट लेना। वो डार्ट कैसे लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो ये शोल्डर वाला लाइन है और ये जो सेंटर वाला है वहाँ से हमें हाफ ले लेना है, सेंटर लेना है। देन इस सेंटर से इस सेंटर तक एक सेंटर ले लेना है। देन हम 0.25 इंच ऊपर निशान लगा देंगे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा शोल्डर डाउन था वहाँ से लेकर जो हमारे आर्म होल का सेंटर था उसका हमने सेंटर ले लिया। देन उसका भी सेंटर ले लिया, उस सेंटर से लेकर आर्म होल सेंटर का सेंटर लिया और वहाँ से हम 0.25 इंच ऊपर आ गए। देन हम इसको मिला देंगे। हमने इसको मिला दिया है। ठीक है, अब पॉइंट आता है हमने ये वाला डार्ट क्यों लिया है। ठीक है, यहाँ जो हमने शोल्डर में जो डार्ट लिया है ये डार्ट हमने क्यों लिया है, इसको मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हमारा जो बॉडी होता है ना वो पीछे से इस टाइप से स्ट्रेट नहीं होता। वो क्या होता है, यहाँ पे आते हुए थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये डार्ट आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, अच्छी फिटिंग आएगी, यहाँ पे क्रीज नहीं आएगा। वो क्रीज कैसे आता है, हमने जो भी डार्ट लिया है वो हमने ये वाला जो गैप है ना इसी को माइनस कर दिया। अगर हम ये नहीं लेते, जब हम पहनेंगे तो ये वाला ही यहाँ पे क्रीज कर देगा हमारा। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर डार्ट लिया है। चलिए, अब हमारा सब कुछ कंप्लीट है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले हमको यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि हम बैक की तरफ हमें हुकाई की पट्टी चाहिए, इस वजह से तो 1/2 इंच पे निशान लगा देते हैं। और एक बार मैं ये पूरी लाइन को ना डार्क भी कर देती हूँ। जिससे आप लोगों को इजी हो जाएगा समझने में कि मैंने हमारा फाइनल लाइन कौन सा था। मैंने इसको पूरा डार्क कर दिया है और जो मैं कट करूँगी ना यहाँ का, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करूँगी
क्योंकि हमें जो डार्ट को माइनस करना है उसके बाद हम आर्म होल का प्रॉपर फिटिंग देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हमेशा अगर आप ऐसे पैटर्न बनाओ ना, एक चीज़ हमेशा लिख देना पैटर्न पे कि पैटर्न का जो चेस्ट साइज़ क्या है, ठीक है। थोड़ा कुछ मेज़रमेंट है इसमें भी लिख देना, जैसे कि अगर आप अपने क्लाइंट का बना रहे हो तो आपको बार बार कटिंग करने की नीड ना पड़े, आप यहाँ से ही चेक करते रह सकते हो, ठीक है। और वेस्ट का मार्क, ठीक है। इतना हमेशा लिख के रखना। चलिए अब इसको कट करते हैं। चलिए यहाँ तक हमने कट कर लिया, अब हम इसको डार्ट को माइनस करेंगे। डार्ट को माइनस करने के लिए हम ये फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन में मिला देंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन को मैंने सेकंड लाइन में मिला दिया है और थोड़ा सा स्केल से ही दबाकर इसको सही कर देंगे। जो भी क्रीज आ रहा है ना, इसको निकाल देंगे। और यहाँ पे हम मास्किंग टेप लगा देंगे। बैक साइड पे भी लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो लाइन है ना, ये एक लाइन के करीब देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हम इसको सही कर देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। ये ठीक है, थोड़ा सा राउंड भी हो गया, थोड़ा सा एक लाइन के करीब ये अंदर भी चला गया शेप में पूरा। अब हमारा आर्म होल एकदम शेप में आ गया। अब हम इसको कट कर लेंगे। मेरे यहाँ से ना थोड़ा पेपर फट गया था तो मैं इसको सही कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पेपर के लिए ना मास्किंग टेप को ऐड करके कट कर दूँगी। ये हो गया।
अच्छा देखा, अब ये डार्ट को हमने माइनस करते एक चीज़ देखा, ये थोड़ा सा ऐसे कर्वी टाइप का हो गया। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था बॉडी की शेप पीछे से थोड़ी कर्वी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग। अब इसमें जो काम बाकी रह रहा है वो है ये जो हमारी सिलाई मार्जिन है ना, इनको थोड़ा हाईलाइट कर देना। दोस्तों यहाँ पे मैंने मार्जिन का जो था ना लाइन, वो मैंने डैश डैश करके मार्क कर दिया है। आपको भी यहाँ तक कर देना है और यहाँ तक हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया डोंट वरी, इसके बाद हम और भी साइजेस में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर इसके बाद वाला जो साइज़ मैं आपको करवाऊँगी ना, अभी जैसे आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा ना, इसके बाद वाला और इजी हो जाएगा। मैं आपको और इजी में समझा दूंगी। ठीक है, और इसके बाद वाला जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इसका फ्रंट को डिटेल में करवाऊंगी। फर्स्ट वीडियो हमेशा लेंथी ही होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना सेम साइजेस में, और चार्ट वगैरह मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से सारे चार्ट वगैरह ले सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं इसका फ्रंट पार्ट कंप्लीट करूँगी। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम।